नमस्ते स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। स्कॉर्पियो एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। सन मून राइजिंग, जहां से आप स्कॉर्पियो साइन आते हो, ये रीडिंग आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए। स्कॉर्पियो, ये 14 मई से 20 मई तक ये यदि आपके साथ रेजोनेट होता है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो हैप्पी मदर्स डे ऑल द वुमेन्स, ऑल द लेडीज जो मेरी वीडियो देख पा रहे। बिग ग्रैटिट्यूड बॉटम ऑफ द माई हार्ट। नमस्कार ऑल द लेडीज जो आपके लिए इतना इंस्पायरिंग काम करते हैं। आई थिंक हम लोग सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं ऑल द मदर्स एनर्जी। इसलिए मैं टैरो के थ्रू भी आज काली माँ का मैसेज आप लोग के लिए मेडिटेशन करके एक कार्ड निकाल के रखी हूँ। बिकॉज मदर्स, पहले तो ग्रेटिट्यूड ऑल द मदर्स, द वुमेन्स जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, जिसके लिए हम रिबर्थ एनर्जी में आते हैं, जिस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा ग्रेटफुल होते हैं, जो हम लोगों के लिए सपोर्टिंग सिस्टम के लिए काम करते हैं। तो बॉटम ऑफ द हार्ट, थैंक यू सो मच कम इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच ऑल द वुमेन्स फेमिनाइन एनर्जी जो हम लोगों को राइट डायरेक्शन, राइट पार्ट में लेके आते हैं। चलिए मैं एक मेडिटेशन करके स्कॉर्पियो के लिए माँ काली का एक पहला मैसेज मैं रखी हूँ। काल रात्रि का मैसेज है। काल रात्रि के क्या होते हैं, जो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आया है, रिबात एनर्जी आई। मुझे लगा पहले जो आपका वीक गया, शायद फैमिली में कुछ चैलेंजेस आए थे, व आपको लेके भी कुछ चैलेंजेस आप फेस किए हो। जो रिबात एनर्जी आया, कुछ पेन, जो रात को आप सो नहीं पाते, तो कुछ चैलेंजेस आया, कुछ माइंड में जो अपने अनएक्सपेक्टफुली, मैं टावर एनर्जी को भी पिक कर पाई हूँ, चेंजेस आए अनएक्सपेक्टफुली आपकी लाइफ में, आपके घर में ऐसे कुछ चीज हुआ जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उसको आपको पूरा जमीन हिला के रख दिया। वो चेंजेस जो हुआ है, बिकॉज इससे आपको सीखने का एक चीज मौका मिला। एक चीज क्या मौका मिला, ये आपको मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनाता है जो भी होता है। और आपको ये भी बोला जाता है जे माँ आपके साथ है, आप ऑनेस्ट हो, आप सही रास्ते में हो। कोई इंसान आपको गिराना चाहते हैं, कोई इंसान घर वाला भी हो सकते, बाहर वाले भी हो सकते, जो आपकी सक्सेस में जेलसी फील करते हैं, आपकी अचीवमेंट में जेलसी फील करते हैं, वो इंसान आपके लाइफ से जा रहे हैं। आपके लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। बेसिकली मैं टैरो से ये देखना चाहती हूँ, ये सफरिंग करने से पहले एक कार्ड आ गया, इसलिए मैं नहीं लेना चाहती हूँ। और ऑल द वुमेन्स, आप लोगों के ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। जिस दिन आप सोच लोगे ना मैं कुछ करना चाहती हूँ, वो आप करके रह जाओगे। बिकॉज स्कॉर्पियो में वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए पावर है। सिर्फ आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, एक ही काम बार बार करना पड़ेगा। जैसे मैं टैरो हर दिन बनाती हूँ, उस तरह से हर दिन कितना भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, मेरे लाइफ में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। मेरे लाइफ में भी रिबात एनर्जी आता है, मेरे लाइफ में भी ऐसे कुछ होते हैं जो मुझे कभी कभी लगता है मैं वीडियो बनाना बंद करती हूँ। मगर स्टिल मैं वीडियो इस वजह से बनाती हूँ, जब आप लोगों का कमेंट आते हैं इतना प्यारा प्यारा, जो बोलते मैम वीडियो मत बंद करिए, वीडियो बनाते रहिए। दैट्स रीजन, कितना भी पेन आता है, कितना भी दुख आता है, उसको भी साइड में रख के वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाती हूँ, और आप लोग के लिए ये मेहनत मैं करती हूँ। तो मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कार्ड टैरो से क्या गाइडेंस देते हैं। यस, मेरी लाइफ में भी चैलेंजेस आए हैं, बिकॉज जब काल रात्रि का आते माँ कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो नेगेटिव थिंग्स है, नेगेटिव चीज को हटा के पॉजिटिव आने के लिए आता है। और माँ जब आते हैं ना, तो कुछ तो खत्म करके जाएंगे आपकी नेगेटिव माइंडसेट। रोमांटिक ही नहीं यार, जो लोग रिलेशनशिप चाहते हो बा रिलेशनशिप में हो, आपकी जो रिबात हुआ है, जो इंसान आपको गिराना चाहते हैं, बा जो इंसान आप रिलेशनशिप में आपकी लाइफ से चले गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद न्यू पर्सन आएंगे, तो दिस इज द रोमांटिक सिचुएशन बनेंगे, रोमांटिक इन द ईयर में आएंगे। बा आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हट के जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपकी एरोमा आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंजल का आता है, एंजल इज द ब्लेसिंग। मैं बोली हूँ ना, कुछ चेंजेस जब भी आपकी लाइफ में, मैं हमेशा मेरी लाइफ के हिसाब से, जब स्कॉर्पियो विजय तो मैं आती हूँ स्कॉर्पियो में,
और मैं अपनी लाइफ को हमेशा एनालाइज करती हूँ, बिकॉज आप जब भी एक जोडिएक साइंस में पैदा होते हो आपको खुद को एनालाइज करना बहुत अच्छा हो जाता है। जो जो मैं खुद तो जो चैलेंजेस आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आया है, बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद एंजल की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है, कोई प्रोटेक्शन देने वाला है, एंजल आपके साथ है। जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपकी सक्सेस में जलते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते, वो ऑटोमेटिकली आपको हटाना नहीं पड़ता। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, दुश्मन को मत कुछ करो, डिवाइन देख देते। मेरी लाइफ में हमेशा ये होता है, जो मुझे गिराना के लिए कोशिश करते हैं, मेरी जो फ्रेंड्स फैमिली मेंबर को गिराने की कोशिश करते हैं, उसके वो पहले गिरते हैं। बिकॉज ये होता ही है आपके लाइफ में, सर्टेन चेंजेस आते हैं, सर्टेन पेन आते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं। तो जो इंसान आपके लिए आ रहे हैं वो दैट इज द यस मैरिज। भाई साहब आप तो क्या मैनिफेस्टेशन, मुझे लगता है ना जब स्कॉर्पियो की रीडिंग सुनती हूँ ना, मुझे हमेशा मैरिज न्यू बिगिनिंग, आई एम सो एक्साइटेड। मैरिज आई थिंक डिफाइन चाहते हैं आपके लाइफ में कोई पर्सन को बेचना। मैं शायद जितनी रीडिंग कर रही हूँ एक चीज हमेशा मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, शायद रोमांटिक। यार देखिए, देख पा रहे हो इतना छोटा राइट है जो आप देख नहीं पा रहे हो, तो कोशिश कर रही हूँ मैं फिर भी दिखाने की। इस एंजल की ब्लेसिंग है, वेरी पावरफुल। आपको ये फोटो में से मैं सामने से देख रही हूँ, इतना ब्यूटीफुल हर एनर्जी, वेरी पावरफुल, वेरी चार्मिंग। एक होता है ना क्यूट सी फेस है, चार्मिंग सी। शायद कोई स्कॉर्पियो ऐसी है ना, बहुत प्रोटेक्शन में है। डिवाइन बोलते मैं हूँ भाई, तुम ऐसे कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारे आपके लिए मैरिज आ रहे, कोई पर्सन आपको चाह रहे, जो चाहते हैं आपके लाइफ में हैप्पीनेस, मैरिज, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में है। 3 कार्ड निकालूंगी, एंजल की ब्लेसिंग है। बात जो पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन होके जो पर्सन आ रहा है, आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो पर्सन जो सचमुच आपके लिए बना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होके आए हैं, तो वो पर्सन आपके लाइफ में मैरिज के लिए आने वाला है। चलिए, मैं 2 कार्ड गिर चुके हैं, मैं देख लेती हूँ फिर भी। जम आउट कर गए इसलिए ब्रीच आया है, सक्सेस। जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम था, जो चैलेंजेस थे, वो ओवरकम करके आपकी सक्सेस आने वाला है। जो लोग सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आया है। फायर स्ट्रॉन्ग, जो इमोशनल, जो आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशनल पैशन, जो चीज के लिए आप हेट करते थे, जो मुझे पता नहीं मेरे लाइफ में इतना ज्यादा चैलेंजेस क्यों आते हैं, मेरे लाइफ में इतना ज्यादा पेन क्यों आ रहे, वो सब हट के आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज मैरिज जो लोग चाहते हैं मैरिज करना, यस मैरिज आ रहे हैं, गोल आ रहे, प्रॉस्पेरिटी आ रहे, हैप्पीनेस आ रहे। जब एक कार्ड जम आउट कर दे मतलब सफलिंग करने के टाइम, तो इसका मतलब ये होता है एक कार डिवाइन चाहते हैं कार ले। कोई रिलेशनशिप बा कोई अटैचमेंट आपको जो होता है ना बांध के रखे है बा, वो रिलेशनशिप अटैचमेंट किसी किसी के साथ, सबके साथ नहीं है, वो एंडिंग होके पॉजिटिव होता है। जो चीज एंडिंग हो रहे वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे, जो चीज जो चेन है, जो बाउंडेशन है, जो एंडिंग हो रहे वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे, वो आपके लिए होना चाहिए था इसलिए एंडिंग हो रहे। तो प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। बेसिकली आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं, इससे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। जो चीटिंग के वजह से, हार्डवेयर के वजह से, जो थर्ड पार्टी के वजह से जो रिलेशनशिप आपका एंडिंग हो रहा है, वो जो चेन जैसा लगता था, बाउंडेशन लगता था, वो आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट फैलता था, वो आपकी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली बाई इसमें इफेक्ट होते थे माइंड, दिमाग के साथ, दिल के साथ, वो एंडिंग होके आपके जो प्रॉब्लम है उसमें ओवरकम करने वाले चैलेंज, उसके बाद ही आपके लिए लाभ, रोज, मैरिज आ रहे। मैं एक बार देखना चाहती हूँ आपके लिए। यस, एक तो आपकी एक माइंडसेट है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, कोई काम पाने के लिए बहुत डिटरमाइंड से कर रहे हो, बट ये होता है ना मेहनत मनी वाइज आपको करना चाहिए, बट जितना मनी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप मेहनत करो, आप यदि आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करने से आपका 3 आता है और 1 आता है, पूरा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करने से 5 आता है, तो आपको इतना मेहनत करने के लिए, आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए बोला जाता है। बिकॉज आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आपके लिए ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आने वाला है। मैं कार को पहले रख देती हूँ, फिर आपको बता रही हूँ।
बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए स्कॉर्पियो, आप शायद कोई इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, इस सबके साथ रिजोनेट है। जो लोग सिंगल है उसके साथ तो नहीं है, जिसके जो लोग रिलेशनशिप में है, यस वेटिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, कोई डुअलिटी में हो, इस जगह पे जाना चाहिए, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, बा कहीं पर प्लानिंग कर रहे हो, बट प्लानिंग टू द ट्रैवल रिजल्ट कोई आना चाहते हैं। मगर जो लोग मनी वाइज सोच रहे हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी बा मैरिज के लिए, ऐसी पर्सन के साथ है, दिस इज द डेविल जो आपकी फिजिकली एंड मेंटली यूज कर रहे हैं, ज्यादातर फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एक पर्सन क्या है, रिच पर्सन है। एक होता है ना शो अप करना, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जो आपको शो अप कर रहे हैं, जो क्या शो अप कर रहे हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। दिस पर्सन इज द बॉडी से आपसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, वो होता है ना माइंड से ज्यादा बॉडी से आपको अट्रैक्शन है। दिस इज द डेविल एनर्जी। इस वजह से आप ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जब आप उस इंसान की होता है ना, आपकी बॉडी से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, उसको आपसे इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, और इस वजह से आपकी एंडिंग हो चुका है रिलेशन से। जो पर्सन था टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरिस लियो सेजिटेरियस एनर्जी ज्यादा आया है एक इसमें। जेमिनी की एनर्जी, जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा की एनर्जी आए हैं। ये पर्सन बहुत रिच है, जो हैप्पी, जो चाहते थे पहले आप से मैरिज के लिए कमिटमेंट किए थे, मैरिज चाहते थे। ये 10 तारीख को, 15 तारीख को, और 2 तारीख इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सके, 14 हो सकते हैं, बिकॉज ये ज्यादातर 5 की एनर्जी आ रहे हैं और 10 की एनर्जी। 1 नंबर हो सकते हैं, 10 नंबर हो सकते हैं, 19 नंबर में पैदा होने वाला कोई इंसान, कोई भी मंथ में, बार बार बोल रहे हो कोई भी मंथ। ये पर्सन क्या होते हैं ना, पहले आपको सपना दिखाया था ग्रोथ, मनी, प्रॉस्पेरिटी के लिए, बट आपके जब रिलेशनशिप में आए, वो आपने उसके साथ फिजिकल इन्वॉल्व होने के बाद इसने बोला देखो भाई, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, हमारे साथ मेरा सोच नहीं मिल रहा है। ज्यादातर एक ही चीज बोला जाता है, जब मेरी पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरी मम्मी पापा नहीं मान रहे, आई डोंट वांट टू रिलेशनशिप, अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं। इस वजह से आपको ना समझ में आ रहा है, आप इंट्यूशन ही समझ, इस रिलेशनशिप जाने से पहले आपकी इंट्यूशन बोला था ये रिलेशनशिप सही नहीं होगा, बट ये इतना रिच पर्सन, मुझसे क्यों अट्रैक्शन होता है। शायद आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ ये टैरो की गाइडेड मैसेज बोल रही हूँ, उससे ज्यादा ये पर्सन रिच है। आपको शायद शक हुआ था ये पर्सन इतना रीच होके भी मेरे साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ क्यों, शायद आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए था, इस वजह से आप भी हाँ बोल दिए। बट एक बोलता है ना, रिलेशनशिप मतलब फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, रिलेशनशिप मतलब फिजिकली अट्रैक्शन जाना, फिर तो आप और एक जब भी होता ना, काम खत्म, आप रास्ते में, मैं अपने रास्ते में, ये इस वजह से आपकी रिलेशन, अभी आपकी इंट्यूशन हाई हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं ये इंसान इसीलिए मेरे साथ रिलेशनशिप में आया था, फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए। आपको बस एक चीज समझ में आने के बाद आप डिप्रेशन हो, दुखी हो, बैलेंस बना रहे हो, दिमाग का इसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फेमिनन एनर्जी हाई हो रहा है, बट आप जो होता है ना, शांत बैठे हो, कुछ ना कुछ आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, चैलेंजेस आ रहा है, इसलिए ये माँ की मैसेज आया। बिकॉज ये माँ जब भी होता है, देखो भाई आपके जितना फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, पहले उसको इमोशनल बैगेज को टाटा बाय बाय करो, हो चुका है, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके बारे में सोच सोच कर खुद को पेन एंजाइटी में मत लेके आइए। 5 है, आप गिरा रहे हो सामने वाले से। इस स्कॉर्पियो की एक नेचर होता है, जब प्यार नहीं मिलता है, ऑल द स्कॉर्पियो, मैं बहुत कम स्कॉर्पियो में देखती हूँ जो लोग स्पिरिचुअली है वो करते नहीं है, बिकॉज वो उस जर्नी से बाहर निकल जाते हैं। गिरा रहे हो, सामने वालों को समझा रहे हो, देखो हम अच्छे इंसान है, हम ही आपको प्यार करते हैं, बाकी की नहीं, आप मेरे साथ फिजिकल इन्वॉल्व होके मुझे छोड़ नहीं सकते हो। गिरा रहे हो, भीख मांग रहे हो, जिसमें पोवर्टी, आपकी हेल्थ बारी लूज फील कर रहे हो, आप सामने वाले को बिना रह नहीं पा रहे हो, इतना ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है, आप जिंदगी जीना भी नहीं चाहते हो। योर है, वो लड़का व लड़की मेरे लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ कंप्लीट होंगे। इस वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन हो रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हो, रो रहे हो। आपको पता है, जो ये इंसान, इंट्यूशन आपको पहले भी गाइड किया था, आपको पता था ये इंसान किसी ना किसी से साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में होगा, किसी ना किसी से साथ बाहर, मगर आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना। स्कॉर्पियो अपने सेफ और सेफ होता ना, यही मेरा रही
पर्सन है, आपको यही मेरा सोलमेट है, इसी वजह से आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ आ रहा है। फ्यूचर की एनर्जी आपका ये आया है, आप चाहते हो एक पर्सन आपके लाइफ में आए, बा कोई न्यू पर्सन आए, बट अभी आपको हीलिंग की जरूरत है। आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जो ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए, आपको लगता है किसी भी तरह कोई भी मुझे कुछ भी करके ये पर्सन, मुझे उसके लिए साम दाम दंडोभेद कुछ भी करना पड़े, करने के लिए आप तैयार हो, मगर ये पर्सन आ जाए। एक पर्सन के लिए जो अटैचमेंट आपसे हो गया ना, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये एरीज लियो सेजिटेरियस, मेरा बार बार 14 नंबर, मुझे ना 14 से एक चीज होता है, मुझे लगता है 14 1+4 सन एंड राहु की एनर्जी एज पर न्यूमोलॉजी, उसके आता है 5 नंबर। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, झूठ इतना बोलते हैं पर्सन ना, जिसमें आप समझ नहीं पाओगे ये पर्सन कौन सा टाइम सच बोल रहे हैं। झूठ मूठ के आपके साथ में कसम खा लेगा, मम्मी की कसम, पापा की कसम, दादा की कसम, दादी की कसम, मैं आपसे शादी करूंगी, सब कसम, सब झूठा कसम होता है। हाँ, सभी झूठा है। आपको बिलीव नहीं है, सच्चाई पता चल जाएगा जब जहां पे माँ के मैसेज आ जाते हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा माँ के ऊपर डिपेंडेबल, फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होता है। माँ के बिना तो एक धरती चलने वाला नहीं, हम लोग इसलिए धरती माता भी बोला जाता है, पिता नहीं बोलते हैं, बिकॉज माँ के बिना कुछ नहीं होता है। ये पर्सन ईगोइस्टिक है, अपनी ईगो को हर चीज आपके ऊपर बोलते हैं ना, आपकी गलती है, आपकी में सब गलत किया, आपके रिलेशनशिप खत्म हुआ है आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ आप में गलत है। उस इंसान में कोई गलती नहीं है भाई, वो तो परफेक्ट है, गलती जो भी है आपसे है, इस वजह से आप डिप्रेशन में हो। जो काम आपके अपॉर्चुनिटी चले गए उसके बारे में सोच सोच के डिप्रेशन हो रहा, आप दोस्त को बता रहे हो, फैमिली को बता रहे हो, रो रहे हो, टैरो रीडर से वैरायटी ऑफ टैरो रीडिंग सुन रहे हो, टैरो रीडर के साथ कंसल्ट कर, किस भी कोई टैरो रीडर बोल दिया देखो ये 30 मिनट तक आ जाएगा, कोई बोला 30 मिनट, इसमें फायदा क्या होता है? आप इंतजार करते हो जो हाँ भाई 30 मिनट तक बोला है ये पर्सन मेरे पास आ जाएगा, आप मैसेज कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो उसने। देखो मुझे लगता है ना, हमेशा मैं ये चीज बोलती हूँ, मेरी लाइक और व्यूज जितना आए ये मैटर नहीं करता है। मैं ये बोलती हूँ ना, जो लोग बोलते हैं ना 30 मिनट तक आ जाएगा, 15 मिनट तक आ जाएगा, वेरी ऑनेस्टली से वो जब आना है आ जाएगा, आप अपने ऊपर काम करो। आई थिंक ये चीज कोई नहीं बोलता है, बिकॉज उसकी वीडियो में लाइक और कमेंट्स कम हो जाएगा ना। मेरी वीडियो में लाइक कमेंट्स कम से ज्यादा ना आपकी हेल्थ, मेंटली हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं स्कॉर्पियो में आती हूँ, मैं मुझे पता है उसकी लाइफ में प्यार मतलब बहुत हायर लेवल का होता है, वो लोअर लेवल का प्यार वो समझ में नहीं आता है। प्यार मतलब सब कुछ होता है, मनी बात में आता है, दिमाग को बात में पीछे छोड़ के आते हैं। उसके लिए होता है ना, जब भी मेरे साथ भी होता है, जब पर्सनल रीडिंग आता है, कोई मैं अमाउंट बोलती हूँ, कोई बोलते हैं मैम इतना नहीं दे पाऊंगी, थोड़ा कम कर दो मुझे, मैं कम कर लेती हूँ। इसलिए कम नहीं करती, मुझे लगता है उसकी लाइफ अच्छा हो जाए, मेरे रीडिंग से उसकी लाइफ अच्छा हो जाए। दैट इज काइंड ऑफ थिंकिंग सिर्फ स्कॉर्पियो ज्यादा कर पाते हैं। इस वजह से मैं बोल रही हूँ ना, देखो आप सबका वीडियो देख सकते हो, बट खुद को प्यार करना मत भूलिए। आप जो होता है ना, सामने वाला को प्यार करते हो, सामने वाला क्या बोल रहे 15 मिनट तक आ जाएंगे, 14 मिनट तक आ जाएंगे, 40, उसका वीडियो में व्यूज लाइक कमेंट तो आ रहे हैं, मगर आप थोड़ा सोच के देखिए, इंटेलिजेंट होके, क्या सचमुच आपके पार्टनर आ रहे? नहीं आ रहे, बिकॉज वो ऐसे बोल बोल के वो आपको ये होता है, ये 6 महीने के अंदर आपके पार्टनर आ जाएंगे। थोड़ा सोचिए, 6 महीने के अंदर आता है? नहीं आता है। बिकॉज उस 6 महीने यदि आपके पार्टनर के इंतजार ना करके अपने अपने करियर के ऊपर फोकस करते, अपनी जॉब वाइज फोकस करते, अपनी मनी वाइज फोकस करते, जिसको आना है वो आ जाएगा, उसको सिर्फ खुला छोड़ देते हैं। ये भाई तुमको एक चीज बताइए, जो इंसान आपको यूज करने के बाद बोला है मेरी मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, मैं नहीं मान रहे हो, वो इंसान कैसे सही इंसान हो सकते हैं? थोड़ा खुद को क्वेश्चन करिए ना। कोई टैरो रीडर की जरूरत नहीं होता है प्रेडिक्शन सुनना, खुद को क्वेश्चन करिए। जो इंसान के लिए आप बोलते हैं अटैचमेंट है, पहले मैम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, अभी उस जैसा प्यार नहीं कर रहे, इट्स ओके, इंसान चेंज होता है, मगर इसके लिए आप गिर गिराओ मत, उसके पाँव तक मत तोड़ो, उसके लिए जिंदगी इतना खराब मत करो यार। थोड़ा सा खुद को प्यार करो, खुद के जो काम पीछे है उसके अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं उसके तरफ देखो। आप वही देखना नहीं चाहते हो, आपको बोला जा रहा है आप अपने एनर्जी पे आइए, अपने पावर में आइए, अपने दम पे आइए।
बिकॉज ये जो किंग ऑफ पेंटिकल बोलते हैं, मनी वाइज आपके लिए सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, आप सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर सोच रहे हैं। बिकॉज आपको आपके लाइफ में रिलेशनशिप पार्ट ऑफ लाइफ, पूरा जिंदगी रिलेशनशिप नहीं है भाई साहब बहन जी, जो भी मेरा वीडियो देख रहे, आपका जिंदगी होता है कुछ यहाँ पे सर्विस देना, जैसे मैं सर्विस दे रही हूँ, आपकी जिंदगी की पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इन फ्यूचर में आप शादी करते हो तो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सेविंग्स करिए, मनी सेविंग्स करिए। देखिए कोविड के टाइम जिसके पास मनी था वो लोग भी सर्वाइव कर पाए। तो दिस इज द सेविंग्स, आपके लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस है, जो राइट पर्सन है, बट दिस इज नॉट राइट पर्सन जो आपको गिड़गिड़ाने के लिए, झुकने के लिए मजबूत कर देते, जो आपको रोने के लिए मतलब रात भर रोते हो, स्पाई करते हो, मैसेज करते हो, इग्नोर करते हो, रिप्लाई नहीं देते, दैट इज द राइट पर्सन। और उसी इंसान के लिए आप मरे जा रहे हो भाई साहब, जो इसे इट्स नॉट राइट पर्सन। भाई ये राइट पर्सन कैसे हो सकता है, थोड़ा सोचिए, ये राइट पर्सन ही है। अभी भी आप कॉन्फ्यूज हो, ओवरऑल आपकी एनर्जी की जो प्रेडिक्शन है कॉन्फ्यूजन में हो, आप देख नहीं पा रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर रहे हो। अभी भी आपके होते ना वो पर्सन आ जाएगा उसे, आपको जो चिल्ला चिल्ला के कोई बोलते हैं ना, जो आप सोच लेते हो जीत में आ जाते हो, उसी चीज में आप बेसिकली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। इसलिए न्यू पर्सन की एनर्जी, जो आप पहले उस इंसान से आपको लगता है दिस इज द सोलमेट, सोलमेट होता, सोल इंसान चेंज होता है। आप अपनी फोटो को देखिए, 2 साल पहले आप किस तरह से दिखते थे, 2 साल के बाद किस तरह से दिखते हैं। दूसरा चीज गोल करिए, कोई पर्सन, मैं ये नहीं बोलती हूँ अब दूसरे का टैरो रीडिंग मत सुनिए, टैरो रीडिंग सुनिए जो बोल रहे मई जून तक आ जाएंगे, मगर जून तक आप हाथ में हाथ रख के बैठे हो वो आएंगे आएंगे, ऐसे मत करो यार। काम पे ऊपर फोकस करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, कुछ नया सीखो, अपने लिए कुछ नया कुछ करो। सिर्फ इंतजार करते हो, एक टाइम इज मनी यार, टाइम को वैल्यू करो। एक तो टाइम के वैल्यू नहीं करते हो आप, उसके लिए इंतजार कर रहे हो जो आपको इग्नोर करके गया। बेसिकली इस वजह से आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आया, दिस इज द आपने उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, दिमाग में है वो आज नहीं कल आ जाएंगे। जो लोग वीडियो में बोल रहे हैं हाँ वो पर्सन आ जाएंगे, यू आर सो हैप्पी। आप ये नहीं सोच रहे हो वो आपके साथ क्या बिहेवियर किया है, अब ये देख रहे हो जो वो पर्सन आएंगे तभी मेरे लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। सोच के देखिए, जो इंसान इग्नोर, आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, अवॉइड किया, वो पर्सन कैसे अच्छे इंसान हो सकते हैं। मेरी बातों को नहीं, खुद एक बार शांत होके मेडिटेशन करके खुद को क्वेश्चन करिए, क्या ऐसी इंसान चाहिए। पता है 7.5 मिलियन कंट्री में कोई एक इंसान आपका सोलमेट की इंसान रिस्पेक्ट करते, जो इंसान वोमेन को गिराता है, रिस्पेक्ट नहीं करते, दिस इज द वोमेन, मम्मी को गाली देता है, उसके लिए उसकी मम्मी के लिए अलग सा दर्जा है, स्त्री के वाइफ के लिए अलग सा लव यूज एंड थ्रो होता है, वो कभी अच्छा नहीं इंसान हो सकता है। लिख के रखिए, जो मम्मी के साथ वाइफ को बैलेंस रखता है, बैलेंस रखना के दिल और दिमाग में बैलेंस रखना, उसके मम्मी भी रिस्पेक्टफुल है, वाइफ भी। मम्मी को कोई होता है ना, मम्मी दोबारा नहीं मिलते, वाइफ तो मिल जाते हैं, दैट इज द रॉन्ग थिंकिंग। कोई दोबारा नहीं मिलता है। मेरे रीडिंग दूसरे से अलग इसलिए नहीं होता बिकॉज मैं मनी वॉइस नहीं करती हूँ, मुझे यहाँ टैरो से मनी नहीं चाहिए, मुझे आपको राइट पाथ दिखाना है, मुझे यहाँ पे सेवा करना है। और इसके वजह से आप देखना, जो लोग बोलते हैं ना 6 मंथ में आते हैं लोग इंतजार में, मुझे मेरे पास को बहुत कोई आता है, मुझे ना वो टैरो रीडर बोला था 6 मंथ, मैंने बोला आया 6 मंथ में, आप 6 मंथ तक क्या किए थे। 6 मंथ्स सोचते हो कितना दिन होता है, काउंट करो, एक मंथ 30 डेज का होता है, तो 6 मंथ कितना दिन, आधा साल सिर्फ इंतजार में आप गुजार दिए, ना अपने ऊपर काम किए, ना कुछ नया स्किल सीखे, ना नया लर्निंग सीखे, ना कोई बिजनेस के ऊपर फोकस करे, सिर्फ वही इंसान को पाने के लिए अपनी जिंदगी की आधा टाइम, वो जो लौट के कभी नहीं आने वाला है। और उस लेडी, जो भी लेडी का वीडियो आप बार बार देख रहे हो, उसकी व्यूज आ रहे हैं, उसकी कमेंट आ रहे हैं, उसकी सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, फायदा किसका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ ना, अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, आप खुद राजा बन सकते हो, खुद के ऊपर देखो, बिकॉज आपको ना खुद को प्यार करना चाहिए स्कॉर्पियो, जो चीज आप भूल चुके हो।
बी पॉसिबल, एवरीथिंग पॉजिटिव देखिए, एवरीथिंग पॉसिबल। जो चीज आप देख नहीं पा रहे हो वो चीज डिवाइन आपके साथ कराना है, वेटिंग करिए, राइट टाइम में राइट पर्सन आएंगे। तब तक आप, जब तक पर्सन नहीं आ रहे, मैं किसी को छोटा नहीं बोल रही हूँ, कोई ये से मैं बोलती हूँ, जो जब तक नहीं आ रहे तब तक अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव पॉजिटिविटी आएंगे आपकी। जो होता है ना, आपकी जो रिदम है ना, आपकी फ्रेंड्स फैमिली, कोई आपके बिजनेस में, गोल में, बा कोई गिफ्ट आने वाला है, नेचुरली चेंज आने वाला है आपकी। पॉसिबिलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, पॉसिबिलिटी आने वाला है। पहले तो खुद पॉजिटिव रहिए, तभी आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी है, चेंजेस आने वाला है। मैं एक बार जॉब करियर के लिए कुछ देख लेती हूँ, क्या चाहते हैं। यस, जो लोग एक ही कार्ड टैरो से नहीं निकालती हूँ, एक ही कार्ड ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट इस वजह से करिए, जहां पे आपको लग रहा है, जो लोग जॉब में हो, प्लीज कहीं पर आपका डाउट हो रहा है, दिमाग बोल रहा है ये जॉब मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये जॉब में मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं, इस जॉब में मुझे, इनर वॉइस को सुनिए। क्या मुझे ये चीज सेटिस्फाइड कर रहा है, खुद को पूछिए। हम लोग ना दूसरे को पूछते हैं, मैम टैरो मैम मुझे बताओ, खुद को पहले पूछो, क्या मुझे ये चीज सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि क्वेश्चन आता है नो, छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। टैरो रीडर को पूछने का जरूरत नहीं है, खुद को पूछो। खुद में सेटिस्फेक्शन है, दिमाग है, सोल है, खुद के साथ कनेक्शन करो, डिवाइन आपको कनेक्शन देने वाला है। यस, जो लोग स्टूडेंट है, हैप्पीनेस चेंजेस, कोई जॉब पास कर सकते हो, कोई चैलेंजेस जो पहले आपके लाइफ में आया था वो हट के आपके लाइफ में राइट पाथ में हो, गोल अचीवमेंट करने वाले हो। ड्यूटेस, आपका जो बिजनेस है, सेल्फ एस्टीम बढ़ने वाले, बेनिफिट आने वाले, कोई अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, पॉसिबिलिटी आपके लाइफ में आने वाले। पहले तो खुद के ऊपर पेशेंस रखिए, जहां पे आपको लग रहा है अभी तक क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं, बट ये सब चीज होने वाले। पहला चीज, रिलेशनशिप में बैलेंस की जरूरत है, मेडिटेशन करिए, पानी पीजिए, बैलेंस रखिए। भीख मांग के रिलेशनशिप नहीं मिल सकते। कोई न्यू पर्सन आ रहा है, रोमांटिक साइकिल्स, मैरिज हो सकते हैं, मगर राइट पर्सन के साथ। शादी इससे करो जो आपको रिस्पेक्ट करे, शादी उससे ना करो जो आपको गिराए और बोले आपको चेंज होना पड़े। आपको मेरे से शादी करने के लिए मेरे जैसा होना पड़े, मेरे से शादी करने में मेरी फैमिली जैसे चाह रहे ऐसे होना पड़े। खुद की को दबा के, मार के कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते। ये मेरी ओन एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप जो बोलते हो, जैसे आई एम नॉट कंफर्टेबल इन साड़ी, मगर कोई इंसान बोलते हैं मेरे घर में आप बहू बन जाओ, आपको हमेशा साड़ी पहनना होगा, तो आई एम नॉट राइट गर्ल। ऐसा नहीं है मैं दूसरी जगह में सही हूँ, बट इस जगह पे मैं सही नहीं हूँ। मैं वो इंसान को छोड़ के दूसरे इंसान को देखूंगी शादी करने के लिए, बिकॉज मैं जहाँ पे मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं खुद पीसफुल नहीं हूँ, मेरी माइंड में उसको देख के एक नहीं है, तो आप किसी और इंसान को चुनिए। मेरे अभी भी खुद को ऊपर ट्रस्ट करिए, खुद के ऊपर सेल्फ एस्टीम के ऊपर डाउट मत करिए, खुद को एक पावरफुल पर्सन में कन्वर्ट करिए। और जो जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, जब माँ आ चुका है, माँ आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। ये मैसेज आपके लिए है। यदि आपके साथ रेजोनेट करते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और एक चीज बोलना चाहती हूँ, स्कॉर्पियो, दिल दिमाग को बैलेंस करके चलना सीखिए, ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हमेशा दिल की मत सुनिए, जब भी कोई चीज दिल से ज्यादा डिसीजन लेते हो वो हमेशा गलत होता है। इमोशनल में डिसीजन लेते हो हमेशा गलत होता है। और कोई भी इंसान को इंतजार जब आप करना चाहते हो, इंतजार करो, मगर उसके साथ साथ अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ को एक जगह में लेके आओ। सिर्फ इंतजार करते करते 1 साल 2 साल बिता दिए और उसके बाद वो इंसान अपने लाइफ में हैप्पीली आगे बढ़ गए और आप यहाँ पे दुखी हो। डिवाइन यहाँ पे आपको दुख तकलीफ दर्द सहने के लिए नहीं भेजा, आपके लिए ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस देने के लिए भेजा है। आप कुछ यहाँ पे सोसाइटी में कुछ देने आई हो, सोसाइटी आपको ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबंडेंस देंगे। जब आप दूसरे को कुछ अच्छा देते हो ना, बोलना नहीं पड़ता है, मेरे साथ हमेशा होता है, मैं जब दूसरे की लाइफ में अच्छा करती हूँ उसकी 10,000 गुण मेरे से रिटर्न बैक आता है ब्लेसिंग के थ्रू। तो एक तो अच्छा खुद के ऊपर करो, दूसरे के साथ जो नहीं अभी कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, खुद के ऊपर तो प्यार कर सकते हो। जब खुद के ऊपर तो मेंटली टॉर्चर मत करो, इमोशनली टॉर्चर मत करो।
एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए। जाने से पहले ये मैसेज यदि सचमुच आपके साथ रेजोनेट होता है, आपको लगता है मैं जो कुछ बोली हूँ आपकी अच्छाई के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, देन लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप आगे बढ़ो, यही मेरा मोटिव है और मुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी लाइफ में खुशी आए, यही मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते एवरीवन।